नमस्कार साथियों, मेरे दाहिने हाथ पर आप जो ये पिक्चर्स देख रहे हैं, ये हैं परम पूजनीय आदरणीय संत प्रेमानंद जी महाराज। पूरे भारतवर्ष में इनके करोड़ों भक्त और अनुयायी हैं। भारतवर्ष ही नहीं कहूं बल्कि विदेशों में भी लाखों की संख्या में इनके भक्त हैं, इनको चाहने वाले हैं, इनको पूजने वाले हैं। या यूं कहूं, देश के जितने भी बड़े बड़े कथावाचक हैं, मठाधीश हैं, चाहे वो कोई भी हो, आज इनके आगे नतमस्तक होकर इनको प्रणाम करता है, इनका आदर करता है। बड़ी बड़ी फिल्म सेलिब्रिटी भी इनके दरबार में आती हैं, इनसे विचार विमर्श करते हैं, इनसे परामर्श लेते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता ही नहीं बल्कि फिल्म जगत के अलावा खेल जगत के और राजनीतिक के बड़े बड़े नेता इनके आगे दंडवत प्रणाम करते हैं। और या यूं कह लीजिए, आज ये पूरे भारत के सबसे बड़े संत के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों इनको लेकर एक विवाद हुआ। वो विवाद क्या था, उसके विषय में मैं आपसे आगे बातें करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। वैसे इस तरह के धार्मिक विषयों पर मुझे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं इस देश का एक साधारण सा नागरिक हूं और अपना कर्तव्य समझता हूं कि ऐसे मामलों पर भी मुझे बात करनी चाहिए। और मैं बात कर रहा था प्रेमानंद जी महाराज की। मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहता हूं, मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं चाहता, परंतु मेरे से रहा भी नहीं जाता, और इसलिए खुलकर मैं हर विषय पर बोलता हूं, चाहे वो किसी नेता के विषय में हो या किसी भी व्यक्ति के वो देश हित में बात होती है, मैं उन बातों का अवश्य करता हूं। इनके जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में बताने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। मान लीजिए आप देश के साधारण से आम नागरिक हैं। आप रोजाना शाम को थके टूटे अपने घर पर आते हैं। वहां आने के बाद कुछ देर अपनी सहभागिनी धर्मपत्नी से बातें करते हैं, अपने बच्चों से खेलते हैं, मुस्कुराते हैं। और आपका टीवी देखने का शौक है तो आप समाचार भी देखते होंगे। मनोरंजन के लिए आप फिल्मी गाने या कुछ टीवी सीरियल्स या फिल्म भी देखते होंगे। उसके बाद आप रोजाना की तरह खाना खाते होंगे और खाना खाने के बाद आप टहलने चले जाते होंगे। और रात को 10 बजे तक गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं और बड़े शहरों में ज्यादा से ज्यादा 11:30, 12 बजे तक आप चिर निद्रा में सो जाते हैं। और उस निद्रा को लेने के बाद आप स्फूर्तिवश सुबह उठते हैं और अपने तमाम दिनचर्या में लग जाते हैं। चाहे वो डॉक्टर हो, पुलिस अधिकारी हो या कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो ड्राइवर हो, ठेला चलाने वाला हो, मजदूर हो, यानी सभी सभी व्यक्ति रात को अपनी नींद लेने के बाद सुबह अपने अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं और फिर शाम को लौटकर पंछियों की तरह अपने घर में आते हैं। लेकिन इससे उलट एक दिन शाम को आप घर में आते हैं, आप तमाम कार्य करते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आप टहल कर आ गए, आप खाना खाकर निद्रा में चले गए, मान लीजिए 11 बजे, 11:30 बजे करीब। लेकिन अचानक रात्रि 12 बजे के बाद आपको ध्वनि प्रदूषण सुनाई देता है। जोर जोर से ढोल नगाड़ों की आवाज आती है, धार्मिक नारे लगने शुरू हो जाते हैं और ध्वनि प्रदूषण के अलावा आपके घर के बाहर पटाखे फोड़े जाते हैं, आतिशबाजी चलाई जाती है, हवाइयां चलाई जाती हैं। आपकी नींद उचट जाती है और निरंतर 12 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक ये ध्वनि प्रदूषण जारी रहता है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं चाहता। और ये दिनचर्या एक दिन की नहीं, रोजाना की बन जाती है। ऐसी स्थिति में क्या आप सुखद नींद ले पाएंगे? और अगर आपको सुहानी नींद नहीं मिल पाएगी, क्योंकि 12 बजे से लेकर जो 3 बजे तक का समय होता है, ये मध्य रात्रि का समय होता है। इसी वक्त आदमी गहरी निद्रा में चला जाता है। लेकिन इन 3 घंटों में अगर आपको शोर शराबे का रोजाना सामना करना पड़े तो आप अवश्य मानसिक रोगी बन जाएंगे या आप बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि आप एक स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते जब तक आपको प्रॉपर 8 घंटे की नींद ना मिले।
लेकिन रोजाना आपकी नींद में खलल पड़ता है। ऐसे में अगर आप किसी के मातहत हैं तो अगर आप ऑफिस में जाएंगे तो निश्चय लेट हो जाएंगे। वहां आपको अपने ऑफिसर की डांट खानी पड़ेगी। पुलिस अधिकारी है तो आपको उच्च अधिकारियों की डांट का सामना करना पड़ेगा। अगर आप ड्राइवर हैं तो नींदवश कहीं ना कहीं आप कहीं एक्सीडेंट कर बैठेंगे, क्योंकि आपकी आंखों में निद्रा है, रात को आपकी नींद पूरी नहीं होती है। जी हां, यही विवाद है महाराज जी के साथ, प्रेमानंद जी के साथ। दरअसल ये अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए वृंदावन में जब अपना आश्रम से बाहर जाते हैं तो रोजाना मध्य रात्रि 2 बजे ये पद यात्रा करते थे। और उस पद यात्रा से पहले ही 12 बजे लोगों के, इनके भक्तों की भीड़ जुटने लगती थी। वहां पर राधा रानी जी के जयकारे लगते थे, आतिशबाजी भी होती थी। और इसी से शुद्ध होकर वहां की एक नजदीक की सोसाइटी है जो इनके आश्रम के पास है, उस सोसाइटी का नाम है NRI ग्रीन हाउसिंग सोसाइटी। वहां सैकड़ों की संख्या में लोग रहते हैं और इस रोज के शोर शराबे से वो परेशान हो गए थे, उनकी नींद में खलल पड़ता था। उन्होंने एक पेटिशन लगाई और उनकी याचिका पर वहां के प्रशासन ने महाराज की यात्रा पर रोक लगा दी। लेकिन इसको लेकर इनके अनुयायियों ने, इनके भक्तों ने बहुत बवाल करा। मैं फिर कहता हूं, मैं किसी भावना को आहत नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप एक साधारण नागरिक है इस देश के, अगर आप अपने घर में माता रानी का जागरण करवाते तो पुलिस वाले आपके घर में 11 बजे धमक जाएंगे और कहेंगे आप डीजे बंद कर दीजिए, लाउड स्पीकर बंद कर दीजिए। अगर आपको जागरण करना है तो माइक और लाउड स्पीकर के बिना करेंगे। यही माता रानी की चौकियों के साथ होता है। रामायण का पाठ करवा लीजिए, यानी आप शहरों में इस तरह से आयोजन नहीं कर सकते। यहां तक कि पूरे देश भारतवर्ष में होने वाली रामलीला को भी 12 बजे के बाद बंद करवा दिया जाता है कि आप ध्वनि प्रदूषण नहीं कर सकते। लेकिन प्रेमानंद जी एक साधारण नहीं है, महान संत है। मैं भी इनका अनुयायी हूं, लेकिन इनका भक्त नहीं हूं। मैं भक्त हूं केवल भगवान का, परमेश्वर का। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, ना किसी की आस्था को ठेस पहुंचा रहा। लेकिन क्या एक संत को यह अधिकार है कि वो सैकड़ों लोगों की निद्रा भंग करे? अगर ये अपने भक्तों को दर्शन ही देना चाहते हैं तो मेरा उनसे आग्रह है, एक साधारण नागरिक होते हुए परामर्श है, प्रेमानंद जी महाराज, अगर आप अपनी पदयात्रा निकालना चाहते हैं तो सुबह 7 बजे निकालिए, क्योंकि 6 बजे तक आपके अनुयायी जुटना शुरू हो जाएंगे। उससे एक समाज का भला भी होगा। जिन लोगों की निद्रा नहीं खुलती है वह भी सुबह जाग जाएंगे और आपके साथ भजन में लीन हो जाएंगे। मध्य रात्रि कोई भजन नहीं होते हैं, रात्रि हमेशा सोने के लिए होती है। और यह आदि काल से निश्चित किया गया है कि रात्रि सोने के लिए है। रात्रि को केवल भूत प्रेत और निशाचर जागते हैं। संत पुरुष भी रात्रि को विश्राम करते हैं और सुबह ब्रह्मकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। तो आपसे आग्रह है कि आप सुबह 7 बजे अपनी पदयात्रा निकालिए। लेकिन किस तरह NRI ग्रीन सोसाइटी के लोगों को उनके भक्तों के द्वारा प्रताड़ित किया गया। वहां के जो इनके भक्त थे वृंदावन के, वहां दूध वालों ने इनकी सोसाइटी में दूध सप्लाई देना बंद कर दिया। सब्जी वालों ने यह कहा कि आपने प्रेमानंद महाराज जी का अपमान किया है, आपको सब्जी हम सप्लाई नहीं करेंगे। यह एक षड्यंत्र के तहत किया गया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना रोजगार बंद करना नहीं चाहता। क्या एक संत को अधिकार है कि आम नागरिक के जीवन में खलल डाले? मैंने पहले ही बताया, अगर आप ड्राइवर हैं, अगर आपकी निद्रा नहीं पूरी हुई तो अवश्य आपसे एक्सीडेंट हो। अगर आप डॉक्टर हैं और आपकी भी निद्रा पूरी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं आप गलत ऑपरेशन कर बैठेंगे, जिससे मरीज की जान को खतरा हो सकता है। अगर आप पुलिस वाले हैं तो भी आपको नींद आवश्यक है। मैं फिर कहता हूं, मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन ये वीडियो भी बहुत, ये फोटो वायरल हुई है किस तरह NRI ग्रीन हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष को जाकर प्रेमानंद महाराज जी से क्षमा याचना मांगनी पड़ी और प्रेमानंद महाराज जी ने एक संत के नाते उनको क्षमा भी कर दिया। मैं फिर कहूंगा, इस देश में समान कानून है, सबके लिए बराबर है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का कोई लीडर हो या कोई संत हो। कोई भी कानून की अवहेलना नहीं कर सकता।
मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, लेकिन बताना मेरा कर्तव्य था। क्या आप मेरी बात से सहमत है? अगर मेरी बात से नाराज है तब भी कमेंट बॉक्स में आकर मुझे आप बताइएगा। अगर मेरी बात से सहमत है और मेरी बातें आपको उचित लग रही हैं तो इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। मैं हमेशा समाज हित में, देश हित में बातें करता हूं, खबरें दिखाता हूं। मैं आपका दोस्त राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।